हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं थोड़ा आगे का लेवल। कौन सा चैप्टर? वही मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें बात हुई थी रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इतनी बातें हुई थी। पहले ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन, खाली ऑब्जर्वेशन दिए हो तो कैसे सॉल्यूशन लाना है वो सीखे थे। फिर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या करेंगे वो भी सीखे थे। अब उसी चीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है तो कैसे करेंगे, जिसमें पहला है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया है नंबर ऑफ पैसेंजर्स और नंबर ऑफ बसेस। 2 पैसेंजर्स जाएं, ऐसी कितनी बस? एक। 7 पैसेंजर 4 बसेस, 10 पैसेंजर 11 बसेस, 18 पैसेंजर 17 बसेस। ऐसे आपको ये डेटा अवेलेबल है। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, लेकिन किसका? ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर का रेंज फाइंड करना है, पैसेंजर का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। इसका मतलब पैसेंजर मेरे लिए हो गया x, पैसेंजर इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ बसेस वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई f। तो ये है f और ये है x। ऐसा मगअप मत करो यार, पहला वाला x और दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी, ऐसा मगअप मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? रेंज, यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, लोअर वैल्यू ऑफ x। ये दोनों का माइनस करो। तो ये तो x है ना, x में लोअर ये 2 है, हाईएस्ट 37 है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो देखो हाईएस्ट 37, लोअर 2, तो रेंज इज इक्वल टू 37 माइनस 2 35, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऊपर माइनस नीचे प्लस। आप लोगों को पता ही है, लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया है। तो 37 माइनस 2, 37 प्लस 2, 35 अपॉन 39, आंसर 0.9। काम खत्म, सम खत्म। सिंपल सा, कितना आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 सम नंबर 2। ये है क्वार्टाइल डेविएशन। क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट लेक्चर तक हमने ना फ्रीक्वेंसी वाले सम कर दिए, लेकिन कौन सा? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बाकी था। तो ये दोनों कर लेंगे आज। अब इसमें क्या दिया है? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन। ये दो चीजें दी है और बोलते हैं फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर मार्क्स। मार्क्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, यानी मार्क्स इज इक्वल टू x। तो देखो यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल टू x और f यानी फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हमको बता दी। अब बात करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। यानी मुझे Q3 और Q1 चाहिए। अब Q3 और Q1 कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर 3 में आ चुका है, बात करेंगे 4 में, क्योंकि 3 का रिवीजन 4 में हो जाता है। नेक्स्ट, तो Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई विथ 1, क्योंकि Q1 है। अगर Q3 है तो n प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विथ 3। अब यहाँ पे डिवीजन में 4 क्यों है? क्वार्टाइल यानी डिवाइड बाय 4, ये लास्ट लेक्चर्स में सिखा चुका हूं। अब देखो ध्यान से, n क्या है सर? 43, 43 प्लस 1 अपॉन 4, आंसर 11, 11th ऑब्जर्वेशन। अब CF में देखना है, ये कहां देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले CF फाइंड करेंगे। 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 7 41, 41 प्लस 2 43। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे 11 ऑब्जर्वेशन देखना है, 11 नंबर का। तो सर जी ये 11 नंबर का ऑब्जर्वेशन, उसके सामने जो वैल्यू ऑफ x है ये 20, ये 20 है मेरा Q1। Q1 इज इक्वल टू 20, काम खत्म, मिल गया Q1। अब चाहिए Q3। सर Q3 में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में 3 डालना है, n प्लस 1 अपॉन 4 एज इट इज, 41 अपॉन 43 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3, आंसर 33 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर लाइन में देखेंगे 4 11 26, यहाँ तक तो 33 आया नहीं, 34। हाँ सर, अब आ गया 26 के बाद 27 बोलो, 28 29 अप टू 34, यहाँ पे आएंगे
तो 34 के, ये CF में देखना है 34, उसके सामने जो वैल्यू ऑफ x है 40, ये है मेरा Q3, लिख दिया Q3 इक्वल टू 40। बस ये दो मिले, फिर क्या, फटाफट Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 अपॉन 2, आंसर इज 10। तो QD मिल गया, क्वार्टाइल डेविएशन। सेम चीज, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 40 माइनस 20, 40 प्लस 20, 20 अपॉन 60, आंसर 0.33, सम खत्म। अब ये दोनों आसान था, इसीलिए लास्ट लेक्चर में जो था ना फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड जो डिफरेंस आने वाला था वो हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, CF ढूंढना पड़ेगा, फिर सम होगा। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी से लेना देना ही नहीं है भाई, तो ये दो सम खत्म। यानी इसके साथ हमारा लेवल 1 और लेवल 2 खत्म हो गया। अब बात करेंगे थोड़ा आगे वाला लेवल, सेक्शन F, सम नंबर 3, जिसमें हमको मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और बोला है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फाइंड करो। एप्रोप्रिएट मेजर बताया ही नहीं है, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ नहीं बोला है। क्या बोला है, एप्रोप्रिएट मेजर। अब एप्रोप्रिएट कैसे डिसाइड होता है इसमें मैं बता देता हूं, बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो, तो एप्रोप्रिएट कैसे डिसाइड होगा। सर जी ये मार्क्स है जिसमें देखो ओपन इंटरवल है, ओपन क्लास है, लेस देन 10 कहां तक पता नहीं, मोर देन 40 कहां तक पता नहीं। जब ऐसा ओपन क्लास हो ना, तब आपको क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करना है। क्वार्टाइल डेविएशन कर लो, काम खत्म। तो कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि उसने बोला है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड इट्स रिलेटिव मेजर आल्सो। रिलेटिव मेजर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड कर ही लेना है। अब तो सब आसान है, ये दो चीजें दी है। पहले तो मुझे चाहिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 2 + 4 6 6 + 10 16 16 + 3 19 19 + 1 20, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो फॉर्मूला हमने यहां यूज की वैसी यहां नहीं होगा। क्यों, यहां पे है हमारा क्लास, और जब भी क्लास दिया हो तो मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, उसमें हम लोग ऐसी बड़ी फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें L का यूज होता है, लोअर बाउंड्री पॉइंट का यूज होता है, C का यूज होता है, क्लास लेंथ का यूज होता है, ये सब हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है L + n/4 - CF/F × C। अब n/4 के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे Q1 है। सेम फॉर्मूला यहां है, n/4 के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में, बाकी सब सेम, L सेम, -CF सेम, डिवाइड बाय F सेम, इंटू C सेम। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये जिसको कमल सर बोलते हैं एजेंट। ये जो ब्लू कलर इंटू 1 किया है, ब्लू कलर इंटू 3 किया है, ये है एजेंट। ये एजेंट से मुझे पता चलेगा कि L क्या है, CF क्या है, F क्या है और C क्या है। ये सम ढूंढने के लिए मुझे एजेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एजेंट को ले जाओ सामने और पता पूछ लो भाई कहां देखना है। तो ये एजेंट को मैं ले गया साइड, 1 × n/4, 1 × 20/4, यहाँ पे 20 है ना, तो 20 n 20/4, आंसर आया 5th ऑब्जर्वेशन। यानी मुझे 5th में CF में देखना है और ढूंढना है CF क्या, F क्या, C क्या, L क्या। तो देखो ये 5 देखूंगा, तो CF में देखो 2 है, नहीं है, 6, हाँ सर इसमें 5 आ गया, 2 के बाद 3 4 5 6 सब यहां आ गए। तो यहां पे मैंने देखा 6। अब जिसको देखते हैं वो क्या है, एड्रेस। ये एजेंट ने बताया भाई यहां जाओ, तो हम यहां चले गए एजेंट के पास, उसके हिसाब से। अब उसको ध्यान में रख के CF ढूंढना है। तो सर इसके ऊपर वाला जो है वो CF है, इसके बाजू वाला जो है वो F है, इसके बाजू में जो है वो क्लास लेंथ जो है वो सिलेक्शन होगा, वो क्लास लेंथ का L लोअर बाउंड्री पॉइंट ये है, और ये क्लास लेंथ जो है वो जो क्लास है उसका क्लास लेंथ C, जो C 10 है। तो मुझे C मिल गया 10, ये क्लास का क्लास लेंथ 10, लोअर बाउंड्री पॉइंट 10, F 4 और CF 2, ये सब मिल गए, फिर तो सम आसान है। L = 10, लिखा 10,
ये जो सॉल्यूशन किया एजेंट को बताया था 5 नंबर 5 आ गया, माइनस सी एफ, सर सी एफ 2 है 2 लिखा, अपॉन एफ, एफ इज इक्वल टू 4 लिखा, इंटू सी 10। सॉल्व करो, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 10 30, 30 अपॉन 4 आंसर 7.5, 7.5 प्लस 10 आंसर 17.5, काम खत्म। ये मिला Q1। सेम वे Q3 फाइंड करना है, तो ये एजेंट को ले जाओ साइड में, बताया 15 नंबर, भाई देखो 15 नंबर कहाँ है, 6 के बाद 16, हाँ इसमें आ गया 15, तो 16 को देखना है, पसंद किसको करना है, सर ऊपर वाला वैल्यू सी एफ, बाजू वाली वैल्यू एफ, उसके बाजू वाला क्लास पसंद करो, वो क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 20 और ये क्लास लेंथ 10, तो 30 और 20 का डिफरेंस 10 सी। अब मिल गया L20 C10 F10 CF6, डाल दो यहाँ पे L20, ये जो एजेंट था उसका नंबर था 15 माइनस CF6 अपॉन 10 इंटू 10, 10 10 कैंसिल, 15 माइनस 6 9, 9 प्लस 20 29, अभी 29 Q3 17.5 Q1। अब तो आसान है ना भाई, क्योंकि ये थोड़ी बदलता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 29 माइनस 17.5 अपॉन 2, आंसर 5.75, ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्वेश्चन सॉल्व कर 0.25, सम खत्म और कॉन्सेप्ट भी खत्म। तो ये था थोड़ा एडवांस लेवल, तो पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 एंड लेवल 3। यहाँ पे आपका ये चैप्टर में थोड़ा एडवांस लेवल शुरू कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, बाय बाय।